हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एसक्यूएल के डिफरेंस, जिसमें हमारा डिफरेंस रहेगा डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज। आप वेयर को यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर और हैविंग को यूज करते हैं, तो कहाँ पर ये यूज होता है, क्यों हम लोग यूज करते हैं इसको, वो हम लोग देखेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंस को। तो सबसे पहले वेयर की बात करते हैं। तो वेयर क्लॉज क्या करता है, आपका एक टेबल में वैल्यू को फिल्टर करने के लिए आप यूज करते हैं। These clauses used to filter the record from the table based on the specific condition। कोई specific condition के according आपको filter करना है पूरे record को, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, where का यूज करते हैं। जबकि हैविंग क्लॉज कब यूज होता है, जब आप एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को आपको फिल्टर करना है, तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को अगर करना है तो आप हैविंग का यूज करेंगे। सो दीज क्लॉज इज यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड फ्रॉम द ग्रुप बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन। एक स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्रुप को आपको क्या करना है, फिल्टर करना है, तब हम लोग यूज करते हैं हैविंग का। नाउ नेक्स्ट है इट कैन बी यूज विदाउट ग्रुप बाय क्लॉज। आपको इसमें जब आप वेयर क्लॉज को यूज करें तो जरूरी नहीं कि आप वे ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करें, बट जब आप हैविंग को यूज करेंगे तो उस केस में ग्रुप बाय आपका आना जरूरी है, क्योंकि विदाउट ग्रुप बाय आपका हैविंग यूज नहीं होगा। अभी सिंटेक्स में हम लोग देखेंगे क्यों, क्योंकि पहले ग्रुप करेंगे देन हैविंग के बाद आप उसको स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे। इट कैन नॉट बी यूज विद एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के साथ आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि इट कैन बी यूज विद एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन आपको सम फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, मैक्स फाइंड आउट करना है, तो उसमें आप वेयर को यूज नहीं करेंगे। जबकि आप एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं किसके साथ, हैविंग के साथ। हैविंग के साथ आप इन सभी एग्रीगेट फंक्शन को, मीन, मैक्स, आपको सम फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, तो वहां पर आप किसको यूज कर सकते हैं, तब आप हैविंग को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज विद सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट। आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट है, अपडेट स्टेटमेंट है, डिलीट स्टेटमेंट है, या आपका कोई भी स्टेटमेंट है, इसके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं वेयर को। इट ओनली बी यूज विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। केवल आपका जो हैविंग स्टेटमेंट चलता है वो केवल किसके साथ चलता है, आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट। जब आपको डेटाबेस से एक्सेस करना हो तो उसी केस में आप यूज कर सकते हैं हैविंग क्लॉज को। अदर किसी स्टेटमेंट में आप उसको यूज नहीं करेंगे। इट इज यूज बिफोर ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज से पहले आप इसको यूज कर सकते हैं वेयर को, देन उसके बाद आप ग्रुप बना सकते हैं उसका। मैंडेटरी नहीं है कि ग्रुप बाय आपको लिखना ही लिखना है, बट इसमें मैंडेटरी है आपका पहले आप ग्रुप बाय को यूज करेंगे, उसके बाद आप हैविंग को यूज करेंगे। तो ये जो है इट इज यूज आफ्टर ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज के बाद आपका हैविंग स्टेटमेंट जो है वो राइट अप आपका होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है आपका वेयर क्लॉज सेलेक्ट रो बिफोर ग्रुपिंग। ग्रुप करने से पहले ये सेलेक्ट कर लेता है, आपकी रो को सेलेक्ट करता है आपका कौन, वेयर क्लॉज। जबकि हैविंग क्लॉज सेलेक्ट रो आफ्टर ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के बाद आपका सेलेक्ट करता है क्या, रो को। ये रो को पहले ही सेलेक्ट कर लेता है और ये आफ्टर, बाद में आपका सेलेक्ट करता है रो को। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट सेलेक्ट प्रोडक्ट, ये आपका सिंटेक्स है। अगर एसक्यूएल की बात करते हैं तो सेलेक्ट प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम सेल्स। सेल से आप प्रोडक्ट और प्राइस को एक्सेस करें और उन्हीं डिटेल को आपको एक्सेस करना है जिनकी प्राइस जो है 50 से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर वेयर क्लॉज आपने लगा दिया, वेयर कंडीशन आपने लिखी प्राइस इज ग्रेटर देन 50। अब सेम स्टेटमेंट को अगर आप दूसरी कंडीशन यहाँ पर लिख रहे हैं कि आपको सेलेक्ट करना है सिटी, काउंट आपने किया कस्टमर आईडी, फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कस्टमर आईडी को आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ग्रुप बाय सिटी, सिटी के नाम से आपने उनको ग्रुप किया। अब हैविंग में काउंट कस्टमर आईडी जो है वो ग्रेटर देन आपकी 10 होनी चाहिए, उसकी वैल्यू को ही ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा। कंडीशन तो यहाँ पर भी लगी है, बट हैविंग आपने ग्रुप बाय भी पहले यूज किया है, सिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप कर देगा आपके डेटा को और उन्हीं डेटा को आपको एक्सेस करेगा जिनकी कस्टमर आईडी जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 10 होगी। काउंट में कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 10 होगी, वही आपकी सिटी और काउंट कस्टमर आईडी ये आपका इसमें एक्सेस होगा। तो ये कुछ डिफरेंस थे आपके वेयर और हैविंग क्लॉज में। थैंक यू स्टूडेंट।